7 दिखा दिया, ठीक है, 5 to 7 दिखा दिया, तो ये आपका इमीटर हो जाएगा और ये आपका हमेशा आपका कलेक्टर हो जाएगा। तो थोड़ा ओम्स में भी आपको थोड़ा देखना है कि अगर थोड़ा ओम ज़्यादा दिखा दिया तो वो इमीटर रहेगा, क्योंकि इमीटर में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं। ओके, तो ये हो गया टेस्टिंग किसका, ट्रांजिस्टर का। अब हम देख लेते हैं मॉसफेट। मॉसफेट का इस तरह से होता है, आपको मालूम है ये एक एन चैनल का मॉसफेट है। यहाँ पर एक आपको डायोड लगा रहता है, बस कुछ नहीं कुछ, ये डायोड का ही ओम्स आपको देखना है। क्या देखना है, डायोड का ही ओम्स देखना है। हम हर जगह डायोड का ही देखते आए, ठीक है। अब देखिए ये हो गया हमारा कौन सा टर्मिनल है, एरो लगा इसके साथ, ये हो गया सोर्स। ओके, थोड़ा उल्टा बना दिया, ये इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका सोर्स, ये आपका हो गया, क्या हो गया, ड्रेन, ये आपका गेट। अब ये कौन सा चैनल का मॉसफेट है, पी चैनल का मॉसफेट है। कौन सा है, पी चैनल का मॉसफेट है, पी चैनल का मॉसफेट है। पी चैनल के मॉसफेट पे अब मुझे बताइए, ऐसे मॉसफेट होते हैं। मॉसफेट का एक थ्योरी फिक्स है कि उसका जो फर्स्ट पिन होता है वो हमेशा गेट होता है, याद रखिए। मॉसफेट का जो फर्स्ट पिन होता है वो हमेशा क्या होता है, गेट। सेकेंड वाला पिन ड्रेन, ये फिक्स थ्योरी है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होता। तो यहाँ मॉसफेट में ये फिक्स थ्योरी है, इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं आएगा, इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं आता है कि इसका गेट यहाँ हो जाएगा, सोर्स यहाँ होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। ओके, चाहे आप एसएमडी ले लो, एसएमडी में बिल्कुल वैसे ही होता है, ठीक है। एसएमडी में बिल्कुल वैसे ही फर्स्ट पिन आपका हो जाएगा गेट, ड्रेन और ये आपका होगा सोर्स। तो इसकी थ्योरी हमेशा सेम है, इसकी थ्योरी में कोई अंतर नहीं है। ओके, तो यहाँ पर चेक कैसे करना है, बात आती है चेक कैसे करते हैं। जैसे कि ये हमारा एक इस तरह से आपको मॉसफेट देखने को मिलेगा, या फिर एसएमडी जिस तरह से बनाया था उस तरह से आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर हम लोग ड्रेन को देखते हैं। ड्रेन पे जिस प्रोब को रखने पर, ड्रेन पे जिस प्रोब पे रखने पर सोर्स के साथ में कुछ ना कुछ ओम्स दिखाए, गेट के साथ में कोई ओम्स नहीं दिखाएगा। गेट के साथ में, क्योंकि देखिए आप गेट बिल्कुल अलग है, ये ना इससे ज्वाइंट है ना इससे ज्वाइंट है, ना इससे ज्वाइंट है ना इससे ज्वाइंट है, आप बिल्कुल अलग है। गेट हमारा बिल्कुल अलग है, इससे किसी से कोई मतलब नहीं फिलहाल टाइम पे। अब ये क्या होता है कि जिस पे हम प्रॉप रखेंगे, जैसे कि ड्रेन पे हमने ब्लैक प्रॉप रख दिया और सोर्स पे हमने रेड रख दिया, अगर ये कुछ ना कुछ ओम्स दिखा दिया, कुछ ना कुछ ओम्स मतलब इस तरह से, ये अब ये डायोड यहाँ पर लगा हुआ है। अब आप मुझे बताइए डायोड कितना ओम्स दिखाता है। तो थ्योरी आपको बताया कि पहले ही मैं डायोड कितना ओम्स दिखाता है, 150 ओम्स से लेके 450 ओम्स के आसपास दिखाएगा, ठीक है। अगर आपको उतना दिखा दिया, अगर आपको उतना दिखा दिया तो समझ कीजिए कि वो आपका सही है। अगर आप रिवर्स करते हो, रिवर्स मतलब मैंने यहाँ पर सपोज करो कि अब मैंने यहाँ पर कौन सा प्रॉप रखा था, ब्लैक प्रॉप, ये तो हो गया सही और गलत की पहचान। अब ये कौन से चैनल का मॉसफेट है वो कैसे बताएं, जिस प्रॉप को हमने ड्रेन पे रखा है वही चैनल का मॉसफेट होगा। अगर ब्लैक रखा है मतलब नेगेटिव रखा है तो एन चैनल का मॉसफेट, एन चैनल का मॉसफेट अगर पॉजिटिव रखने पे दिखाता है तो पी चैनल का मॉसफेट। अब मुझे बताइए यहाँ पर ड्रेन है, ठीक है, यहाँ पर ड्रेन है, ये ड्रेन है इसका। अब मैं यहाँ पर कौन सा प्रॉप रखूँगा, पॉजिटिव वाला, और यहाँ पर मैं निगेटिव वाला रखूँगा। अब देखिए ये पॉजिटिव डायोड के पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है, ये निगेटिव से जुड़ा हुआ है, तो कितना ओम दिखाएगा ये, बिल्कुल वही। लेकिन मैं अगर उल्टा कर देता हूँ तो ये कोई ओम्स नहीं दिखाएगा, मतलब कि आपका डायोड ये सही है। उसके बाद ये तो हो गया ओम्स। अब ये चालू कैसे होता है, जब हम इसको देखो, अब इसका सोर्स को हम कंपेयर करते हैं, सोर्स के कंपेयर में हम लोग गेट पे कम वोल्टेज देते हैं। जैसे कि यहाँ पर 12 वोल्ट पड़ा है तो यहाँ पर हम 11, 10, 12, 2, 5 ऐसे देंगे तो यहाँ हो जाएगा।
तो आपके जो मल्टीमीटर होता है, आपका जो मल्टीमीटर का जो अगर कंटिन्यूटी के रेंज पे रखेंगे तो कंटिन्यूटी रेंज पे आपका मल्टीमीटर 1.5, 2 वोल्ट 3 वोल्ट देता है, ठीक है। तो उससे क्या होगा, जब आप सपोज करो कि आपको ये चेक करना सही है कि नहीं है, बरोबर, तो आप रेड प्रॉप हमेशा ड्रेन पे लगा के रखिए, ब्लैक प्रॉप को यहाँ से उठा लीजिए, ब्लैक प्रॉप को आप यहाँ से उठा के यहाँ पर टच कर दीजिए। जैसे टच करोगे ये इसके ऊपर शॉर्ट हो जाता है। जब ये शॉर्ट हो जाएगा इसके ऊपर, एक्चुअल में इसका सिंबल मालूम कैसा रहता है, ये देखिए, ये ऐसा 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 3 डॉट लाइनें होती है, ओके, 3 डॉट लाइनें होती है। और इसके बाद में यहाँ पर इस तरह से ऐसा बनाया होता है, एक पॉलीसिलिकॉन का लेयर होता है। तो यहाँ पर जैसे आप इस पर निगेटिव प्रॉप दोगे तो ये जाके इस पर चपन जाता है, चपनेगा तो इस तरह से इसका एक पाथ क्रिएट हो गया, ठीक है, मतलब एक रास्ता बन गया यहाँ से यहाँ पर आने का। तो उस कंडीशन में आप जैसे यहाँ पर रेड ब्लैक प्रॉप रख के हटा लोगे और फिर आप चेक करोगे तो आपको ये कुछ ना कुछ कंटिन्यूटी दिखा देगा या इसका ओम्स घट जाएगा, मतलब कि आपका जो मॉसफेट है वो चालू हो गया। फिर आप इसको अगर हाथ से टच कर लोगे तो वो डिस्चार्ज हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो पॉलीसिलिकॉन का लेयर बना होता है, पॉलीसिलिकॉन का लेयर प्लस SiO2 का लेयर करता है, जो कि इसके अंदर एक कैपेसिटेंस बन जाता है, वो चार्ज हो जाता है, ठीक है। तो जिसकी वजह से वो क्या होता है, वो आपको चार्ज होने की वजह से वो क्या सटा रहता है, जब आप हाथ रखते हो तो कैपेसिटर डिस्चार्ज होता है और आपको फिर से सही हो जाता है, वो कंटिन्यूटी फिर नहीं दिखाता है। तो ये हो गया डायोड का, अरे मॉसफेट का टेस्टिंग। अब हम आगे पढ़ेंगे, हम क्या पढ़ने वाले आगे, पावर सप्लाई। अब पावर सप्लाई बहुत सारे टाइप के होते हैं। जैसे आपके पास टीवी रिपेयर करने के लिए आता है तो आप पावर सप्लाई का उसका आर्किटेक्चर आपके दिमाग में नहीं रहेगा तो रिपेयर कैसे करोगे। तो पावर सप्लाई में हम जैसे कर पढ़ेंगे, पहले फ्लाईबैक कन्वर्टर, फ्लाईबैक कन्वर्टर, उसके बाद हाफ ब्रिज, ठीक है, हाफ ब्रिज, उसके बाद में फुल ब्रिज, उसके बाद में फीड फॉरवर्ड कन्वर्टर, ये सारे कन्वर्टर हम पढ़ेंगे। और इसी चारों का यूज करके आपका पावर सप्लाई बनता है। इसी चारों का यूज करके आप कोई भी टीवी उठाओ, CRT डब्बा, कोई भी पावर सप्लाई यूज कर दिखा लो, इसी टाइप के कन्वर्टर से ही आपका पावर सप्लाई बनाया रहता है। जो फ्लाईबैक होता है उसके अंदर आपको कोई फीडबैक की ज़रूरत नहीं पड़ता है, इसमें फीडबैक नहीं दिया जाता है, बाकी सब में फीडबैक की ज़रूरत पड़ती है। तो फीडबैक की बात होता है तो हम यहाँ पर एक चीज़ जानते हैं कि भाई आइसोलेशन के लिए एक चीज़ यूज होता है, उसको हम बोलते हैं ऑप्टो कपलर, ओके, ऑप्टो कपलर। तो ऑप्टो कपलर किस तरह से काम करता है, एक बार छोटा सा वीडियो उसका देख लेते हैं। ऑप्टो कपलर किस तरह से काम करता है। ऑप्टो कपलर मतलब क्या होता है, ऑप्टो मतलब फोटो, फोटो मतलब क्या होता है, लाइट। तो लाइट से एक्टिवेट होने वाला ट्रांजिस्टर, अभी हम फोटोन, अगर फोटो को डील करते हैं ऐसे, लाइट को हम लोग इस तरह से 2 एरो, और उसका जो होता है उसको हम बोलते हैं एच न्यू से उसको ड्रॉ करते हैं। तो ये चीज़ें मैथमेटिकल है, इसको हम लोग ये सब ध्यान नहीं देंगे, फिजिक्स चीज़ें हैं। तो लाइट से जो चीज़ एक्टिवेट होता है उसको हम बोलते हैं फोटो। तो फोटो ट्रांजिस्टर होता है, आपने अभी मैंने बताया कि लाइट एक्टिवेटेड SCR, तो लाइट से एक्टिवेट होने वाला SCR भी आता है, ओके। तो ये चीज़ होता है। तो ये चीज़ किससे निकलता है, लाइट किससे निकलता है, LED से निकलता है, मैंने आपको मालूम है। तो LED एक क्या है, डायोड है, जिसको हम बोलते हैं लाइट इमिटिंग डायोड। क्या बोलते हैं, लाइट इमिटिंग डायोड, LED। अब जब हाँ भी अभी ये नॉर्मल डायोड है, अगर मैं इसके ऊपर 2 ऐसे एरो बना देता हूँ तो हो जाता है लाइट। ये सिंबल किसका हो गया, लाइट का, मतलब ये आपका LED हो गया, ओके। तो इसके अंदर भी आपको मालूम है कि ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, ये इसका नेगेटिव है। तो LED के अंदर जब हम लोग यहाँ पर प्लस यहाँ पर माइनस देते, अरे यहाँ पर प्लस यहाँ पर माइनस देंगे तो ये ऑन होगा। लेकिन मैंने यहाँ पर भी प्लस दे दिया, यहाँ पर मैंने 5 वोल्ट दे दिया, लेकिन मैंने यहाँ पर कुछ नहीं दिया, तो ये क्या चालू होगा,
जाहिर सी बात है नहीं होगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब ये होता है कि एक जगह वोल्टेज ज़्यादा, एक जगह वोल्टेज कम। कभी पानी हमेशा कहाँ बहता है, हायर टू लोअर, मतलब ज़्यादा जहाँ रहेगा वहाँ से कम की ओर आता है। ठीक है, अगर दोनों की जगह समान हो जाएगा तो वो ना इधर जाएगा ना उधर जाएगा, इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन पे। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ें, लाइट को जलाने के लिए एक जगह वोल्टेज ज़्यादा होना चाहिए, एक जगह वोल्टेज कम होना चाहिए। ये चीज़ आपको देखने कब मिलेगा, जब आप मदरबोर्ड में काम करोगे और आपको मालूम पड़ेगा कि जो आपका ऑप्टो कपलर है एक्टिवेट हुआ है या नहीं हुआ है। इसीलिए मैं चीज़ें आपको बता रहा हूँ। ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग यही सब नहीं जानते, यही सब गलती आपसे होती है। तो जैसे कि मैं बात किया फोटो ट्रांजिस्टर का, तो फोटो ट्रांजिस्टर का सिंबल किस तरह होता है, ये आपका ट्रांजिस्टर हो गया, तो ये आपका एक इमीटर हो गया, ये हो गया कलेक्टर, इमीटर और कलेक्टर। अब इसके ऊपर लाइट पड़ेगा तो ये ऑन होगा। जैसे वोल्टेज था, जैसे बेस था तो हम लोग वोल्टेज दे रहे थे, लेकिन अब बेस को टर्मिनल हटा दिया है। बेस का टर्मिनल इसने क्या किया, हटा दिया है। जब बेस का टर्मिनल इसने हटाया है तो यहाँ पर लगाया है क्या, एलईडी। क्या लगा दिया, एलईडी। अब इसी को हम लोग बोलते हैं ऑप्टो कपलर। क्या बोलते हैं, ऑप्टो कपलर। ओके, ये क्या करता है, एक आइसोलेशन का काम करता है। मतलब कि ये आपका पावर सप्लाई रहेगा इस तरह से, तो ये आपका सेकेंडरी साइड में रहेगा। कौन साइड में, सेकेंडरी साइड में रहेगा। ये आपका रहेगा प्राइमरी। चलिए अभी हम लोग प्रैक्टिकल देख लेते हैं कि प्रैक्टिकल किस तरह से हम लोग मॉसफेट को चेक करते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हो मेरे पास यहाँ पर 2 मॉसफेट पड़ा हुआ और एक डायोड है जो कि पीएफसी सर्किट में लगा होता है। यहाँ पर ड्रेन टू सोर्स हम लोग चेक कर रहे हैं। तो ड्रेन पे मैंने पॉजिटिव रखा था और सोर्स पे मैं नेगेटिव। अभी उल्टा कर दिया हूँ तो यहाँ पर 0 ओम्स दिखा रहा है ये, मतलब इसका ड्रेन टू सोर्स ये शॉर्ट है। और उसके बाद गेट टू ड्रेन ये कुछ ओम्स दिखा रहा है, 112 ओम्स दिखा रहा है। मतलब ये लीकेज एक तरह का है, मतलब ड्रेन टू सोर्स शॉर्ट था और गेट टू और ड्रेन लीकेज है। अब देखिए यहाँ पर ये 300 ओम्स दिखा रहा है ड्रेन टू सोर्स, और रिवर्स करते हैं तो ये भी 300 ओम्स दिखा रहा है। और देखो गेट के साथ में ये 52 ओम्स दिखा रहा है, मतलब कि ये लीकेज है। जैसा कि आपको बताया था ड्रेन टू सोर्स दिखाता है, एक साइड में दिखाता है एक साइड में नहीं दिखाता, तो ये हर एक लेग किसी के साथ में दिखा रहा है। ये डायोड है, 2 लेग का डायोड है ये। अब यहाँ पर रिवर्स करता हूँ तो यहाँ पर मुझे ये कुछ ओम शो करेगा, 400 के नियर अबाउट शो कर रहा है। और रिवर्स में ये कोई ओम शो नहीं करता है। अब मैं आपको एक ओके मॉसफेट चेक करके दिखाता हूँ। ड्रेन टू सोर्स ये कुछ ओम्स दिखाएगा आपको, 400 450 ओम्स दिखा रहा है। लेकिन रिवर्स जब हम करेंगे तो ये हमको कोई ओम्स नहीं दिखाएगा। अभी रिवर्स हम लोग करते हैं तो ये यहाँ पर कोई ओम्स नहीं दिखा रहा है। ठीक है, अगर ये दिखाएगा तो ख़राब है। अब गेट के साथ में चेक कर लेते हैं कि गेट के साथ दिखा रहा है क्या। अब ये हम ड्रेन टू सोर्स चेक कर रहे हैं, अभी गेट के साथ में चेक करेंगे। गेट के साथ में कोई ओम्स नहीं दिखाना चाहिए, ना ही ड्रेन के साथ ना ही सोर्स के साथ में। अब देखिए यहाँ पर नहीं दिखा रहा है लेकिन ड्रेन टू सोर्स दिखा रहा है। ओके, अब देखिए सोर्स के साथ में भी नहीं दिखा रहा है। ओके, ना ही ड्रेन के साथ में और ना ही सोर्स के साथ में दिखा रहा है ये। तो इस तरह से हम लोग ये मॉसफेट को चेक करते हैं। तो मुझे 2 मॉसफेट ख़राब निकला और मेरा जो मैं टेस्टिंग के लिए आपको दिखा रहा था वो सही है।